अशोक जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं काफी सालों से श्याम बाबा की पूजा करता हूँ। जब से आपकी वाणी सुना हूँ, मेरे अंदर नाम जप की इच्छा जग गई है। अगर मैं श्याम बाबा की पूजा करते करते आपकी रोज वाणी सुनूं और नाम जप करूं, सत्य में अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाऊं, क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये तो आपका चिंतन बताएगा कि आप किस कोटि का चिंतन करते हैं। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल थोड़ी है कि कोई तपस्या के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा या नाना प्रकार की यज्ञ आदि क्रियाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। भगवत प्राप्ति तो समस्त त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए आकर्षण का त्याग, जिसे वैराग्य कहते हैं, और अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। चाहे जो नाम रूप आप आराधन करें, हमारे ही प्रभु के शब्द, श्याम कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, जो भी नाम, अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत महिमा, पर भगवत प्राप्ति शब्द जुड़ता ही अनन्य चिंतन से है। अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी अखंड स्मृति ही भवबंधन से हमें, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये अगरबत्ती लगा लेना, थोड़ा भोग लगा लेना, ये भागवतिक शतोगुण वृत्तियां हैं। आपका आंतरिक चिंतन कहाँ है? भगवान भगवत प्राप्ति के विषय में कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। किसका? अनन्य चिंतन, भगवदाकार वृत्ति। अभी आपकी है कि नहीं, आप देखिए। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। समस्त शुभ क्रियाओं से अशुभ क्रियाओं का त्याग किया जाता है। शुभ क्रिया को करते करते जब ये पता चला, जैसे जल निर्मल हो गया, तो शांत और निर्मल जल में तह में क्या ये दिखाई देता है, तब पता चलने लगा जो परम प्रकाशक अंतःकरण को जो प्रकाशित कर रहा है, वो शुभ अशुभ दोनों से परे, शुभ को भी त्याग दिया। अब वो त्रिगुणातीत चिंतन हो रहा है उसका। प्रभु का नाम, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, ये कोई त्रिगुण माया अंतर्गत थोड़ी है, ये तो त्रिगुणातीत है। हमारा चिंतन क्या हो रहा है? बस खास बात है, आप काली भजो, दुर्गा भजो, राम भजो, कृष्ण, वो सब एक ही तत्व है। तत्व सौ दो सौ नहीं, वो एक ही है, दो नहीं। वो जहां तक वो लीला के लिए है। बस उसका चिंतन, जिसको पकड़ो उसके चिंतन में डूब जाओ। अब अवस्था, समय अपने पास इतना नहीं रह गया है, बहुत कम समय, कलयुगी जीव है। मान लो आपकी कितनी अवस्था है शरीर की? 68 है। अब पता नहीं कितने सेकंड है आगे, कितने सेकंड कोई भरोसा तो है नहीं। फांसी वाले सजा जो को तो उसको पता है कि अमुक तारीख को दी जाएगी, लेकिन अपने को तो वो भी पता नहीं, गेट से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे कोई पता नहीं। रा बोल रहे हैं, धा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इतना भी समय का ज्ञान नहीं कि राधा बोलना चाहते, रा बोले और आधे में चले गए, धा तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा सिस्टम है इसका। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जैसे बने वैसे नाम जपना शुरू कर दो, बस निहाल हो जाओगे। पूजा पाठ योग साधना सब साधन कर, यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर स्मरण, उत्साहित होकर हर समय नाम चल रहा है, भगवत प्राप्त ही हो। बस इसे पकड़ लो। भगवत प्राप्ति, दान, पुण्य, जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं, इन सब से नहीं होती। भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। भगवान के वचन है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरी उपासना अनन्य चिंतन की करते हैं, योगक्षेम मैं वहन करता हूं उनका, और तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। बस बात पकड़ लो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो वो आंतरिक चिंतन होता है।
हाँ, बाहरी भागवतिक क्रियाएं कर रहे, पर कोई उनकी फल की आशा या उस पर मातृ बुद्धि नहीं, मातृ बुद्धि अंतर के चिंतन में। सब कार्य हो रहे हैं, वार्ता हो रही, सब हम आपको देख रहे हैं, आपके चेहरे पे नाम लिख रहे हैं, आपको लग रहा है हमें देख रहे हैं, हम उसी को देख रहे हैं जिसका अभ्यास किया है, जिसके लिए जीवन समर्पित, उसी को देख रहे हैं। अगर चूक हो जाए तो इतने भजनानंदी महाराज भरत जी मृग में और मृग बन गए। ऐसा चिंतन का खेल है। अगर भगवत प्राप्ति केवल इतने से होती तो चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग, महारानी और पुत्रों का त्याग, गंडकी नदी के किनारे रहना और भगवान के भजन में ऐसी रुचि होना, पढ़ के भागवत में देख लो, वो भूल जाते थे कि इस समय क्या सेवा करनी है। ऐसी स्थिति का भी महापुरुष, चिंतन बिगड़ा, हिरण का चिंतन आ गया, चिंतन बदल के इतना चला गया कि भगवत चिंतन ही रुक गया। पढ़ के देख लो, भगवत चिंतन ही रुक गया, तो अगला जन्म क्या हुआ? हिरण का हुआ। अगर इन सब से भगवत प्राप्ति हुई होती तो फिर हो जाती। खास बात चिंतन की है। तुम्हारा चिंतन कहाँ है? तुम क्या बनोगे? जैसे फोटो खींच रहे हैं कैमरे में अंतिम समय, अब आप एक आंख बंद कर लो या जैसी सीन करोगे वही आ जाएगी फोटो। अंतिम समय जो चिंतन करोगे 84 लाख योनियों में वही तुम बन जाओगे। तो हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु बन जाएंगे। प्रभु पक्का सारूप्य मोक्ष, साक्षात भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम में विराजमान होना। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप प्राप्त करके भगवान, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और वो होती है अखंड चिंतन अनन्य भजन से। अब ये कितने जन्म में कर पाता है या कितने दिन में कर पाता है या कितने महीने में, ये साधक की लगन और लालसा के ऊपर है। छूट है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बस अनन्य चिंतन। तद स्मरणेन परम व्याकुलते राधा राधा राधा। चाहे शौचालय में बैठे हो तो हमको पवित्रता पवित्रता का कोई इसमें विधान नहीं नाम में। अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। उबाय अभ्यंतर से पवित्र ही है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जपता है, स्मरण करता है, और स्मरण करने वाला ही भगवत प्राप्त होता है। श्रुति जुनेजा जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु के अंग संग का सौभाग्य और पूर्णता, क्या ये दोनों जन्म के कर्मों का फल है क्या? कृपा का फल है। गुरु का वर्ण होना, गुरु की वाणी में रति होना, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना, वस्तु तत्व की प्राप्ति हो जाना, ये सब कृपा से है। इसमें हमारा कोई भाग्य या कर्म नहीं। आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि ये जो मानसिक रोग हैं, ये जो अज्ञान से हम अपने को शरीर मानकर मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोग रहे हैं, ये तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थयाटन, दान, योग आदि ये बड़ी औषधियां हैं। ये रोग को दबा देंगे लेकिन जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। तो गरुण जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा कि फिर जड़ से कैसे नष्ट होते हैं? बोले राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। बोले भगवान की यदि ऐसी कृपा से संयोग बन जाए तो जड़ से रोग नष्ट हो जाए। क्या संयोग बन जाए? हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। भगवान और सदगुरु एक ही तत्व के दो पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे उन्हें भगवान कहो, परब्रह्म कहो या सदगुरुदेव कहो। जैसे जल, वारी, तोय, नीर, पानी, ऐसा वर्णन करते हैं ना, है तो एक ही वस्तु का। ऐसे ही सदगुरु, भगवत प्रेमी महापुरुष और भगवान, ये सब एक ही सब। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। ये हमारी तपस्या या हमारे दान पुण्य या हमारे भाग्य से नहीं मिलते। जब द्रमहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाहिए। जब हरि जिस पर प्रसन्न हो गए तो सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है। और सदगुरुदेव के अंग संग का तात्पर्य है उनके इशारे पे चलना, उनकी आज्ञा पे चलना।
जैसे आप कपड़ा धो देते सदगुरुदेव की, चरण सेवा करते हैं, भोजन पवाते हैं, पात्र मार्जन करते हैं, उनकी परिचर्या में हैं, पर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। जो वो चाह करते हैं कि आप भगवत स्वरूप में स्थित होने के लिए ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसे चलिए, ऐसा सुमिरन कीजिए, तो यह अधूरी सेवा मानी जाएगी। और गुरु के इशारे पे अब जो ही कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। निज दासी मतलब बिका हुआ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। गुरुदेव का खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, क्यों बैठ गए, खड़े हो जाओ। तो दोबारा है नहीं, पर क्या चल रहा है, मतलब बार बार खड़े होना, बार बार बैठना, बार बार, अरे एक बार बोलो खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, फेल हो गए। एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे गुरुदेव। जिसको गुरु का प्यार मिल जाए तो मतलब आप कुछ बकाया नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु प्यार कर दे, गुरु उसी को प्यार करते हैं जो गुरु की आज्ञा पे रहता है। तो औरों को लगता कि ऐसा क्या। तो एक दिन एक ने प्रश्न किया, महाराज जी हम भी तो आपके हैं, आप इनको इतना प्यार, जो आज्ञा इन्हीं को, जब देखो तो इन्हीं को, तो हमें अवसर क्यों नहीं मिलता, हमें उतना प्यार क्यों नहीं देते आप, मतलब क्या कमी हमें। तो तुम्हें लगता है ऐसा है, हमारे लिए तो सब समान है। ये सुनो, हमारी इच्छा है कि ये जो बरगद के पेड़ है इसमें चबूतरा एक बना दो, और जिसे बहुत प्यार उसे कहा पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना दो, शाम तक बन जाना चाहिए। बोले जी सब, दोनों ने बनाया। शाम क्या है, बोले ठीक नहीं, दोनों बिगाड़ दो, बिगाड़ दो। सुबह फिर दोनों बना दो, शाम के फिर कब बिगाड़ दो। 3 दिन लगातार करने के बाद जो प्रश्न किया था कि हमें क्यों प्यार नहीं, बोले आप बताओगे कि आपकी पसंद क्या है, रोज बनवाते हो, रोज बिगड़वा देते हो, आप एक बार तो बताइए आपकी पसंद क्या है, व्यर्थ में हमारा। इसलिए इसको प्यार करते हैं, इसलिए इसको प्यार करते हैं कि हमें तुम जीवन भर बनवा बिगड़वा, हमसे इससे मत, हम तो बिके हुए आपके दास हैं, आप जैसा आज्ञा करें। उससे पूछा कि आपको कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा क्यों लगे, ना मेरा शरीर, न मेरा मन है, न मेरा संकल्प है, ये तो आपको समर्पित है, आप जैसे चाहो करते रहो, अब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु के अंग संग का मतलब है गुरु की आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देना। गुरु और भगवान दो नहीं है, इसका हमें अच्छी तरह ये भाव करना है। तो जैसे लोग कहते हैं मानो सामने वाला कपट कर रहा हो, तो काल नेमि ने कपट करके साधु रूप धारण करके हनुमान जी को ठगना चाहा, तो भगवान ने मकरी रूप से बता दिया ना साधु ने, क्योंकि आप भगवान के सहारे हैं, वो बीच में आपके हैं, गुरुदेव और आपके बीच में भगवत सत्ता विराजमान है। अगर आप सच्चे हृदय से, तो सच्ची कहते हैं उनकी कही हुई बात से आपको भगवान मिल जाएंगे। बातें बहुत हैं, बस समझना है। एक बार एक ग्रामीण भगत जो गाय चराया करता था, भागवत कथा हो रही थी, तो निकला वहां से, उसके पास समय तो था नहीं सुनने का, वो लोग सुन रहे तो खड़ा हो गया ऐसे लाठी लेके कि क्या बोल रहे हैं महाराज। तो उनका बिना गुरु बनाए जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है, जीव को गुरु की शरण में जाने से ही परम कल्याण होता है। चला गया, तो विचार किया हम कैसे गुरु बनावे, ना हम पढ़े ना लिखे ना। दूसरे दिन जब वहां से निकला तो मंच के समीप गया, तो महाराज कल आप कह रहे थे गुरु बनाए बिना जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गाय चराते हैं, पूरी गांव की रोटी मिल जाती खाते हैं, महाराज आप ही हमको चेला बना लो। तो अब कथा का समय चल रहा, बातचीत को तो बोले जब कथा जिस दिन समाप्त होगी उस दिन बात करना। उस दिन वो अपना जो चढ़ावा चढ़ा था, जो जैसी व्यवस्था फल फूल आदि वो लेके जा रहे थे, पहले घोड़ों पर चला जाता, तो घोड़े पर सब लाद के पीछे, महाराज वो आप कह रहे थे ना गुरु बनाने बिना जीवन, तो हम तो और किसी को जानते नहीं, आप ही गुरु। पीछे पड़ गए, उसे भोला भाला देखेगा, धत गपोचन पीछे पड़ा हुआ है ऐसे। बोले जय हो महाराज, मिल गया मंत्र हमको, और एकांत गया नहा धो के। अब देखो ना कोई वेद वाक्य है ये, और ना कोई भगवान नाम के अंतर्गत है। अब वो उनको गुरु मानकर भाव से उन्होंने धत गपोचंद कह दिया ना, व्यर्थ में पीछे पड़ा है, रुको रुको गुरु, ऐसे गुरु मंत्र दिया जाता है। अरे थोड़ी कुछ पवित्रता, कुछ तो, अब गाय चराएगा दिन भर घूम, क्या इसको गुरु मंत्र दे दे, ऐसा भाव नहीं। तो धत गपोचंद,
अवधत गपोचन, अभी कोई मंत्र थोड़ी, गुरु मंत्र जपना है। गाय चरा रहा तो सुमिरन कर रहा है, बार बार उसी नाम का। ऐसा भाव बढ़ा कि अब एक गाय चराना छोड़ देते, एकांत बैठकर अब एकांत धुन में लगा था। फिर ऐसा भाव बढ़ा कि एक एक दो दो दिन भोजन छोड़ देते, बराबर इसको जपते हैं। ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी ने रुक्मिणी जी से कहा, अब हम एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले प्रभु अभी तक तो दर्शन देने जाते थे, आज आप दर्शन कर। बोले अलवेला भक्त है, चलोगी क्या? बोले प्रभु हमें बहुत खुशी होगी यदि आप भक्त के दर्शन करने के। तो लिया गए तो एक झोपड़ी वाला मकान था, घर था। बोले इस कमरे में भगत पहले तुम दर्शन कर आओ, क्योंकि हमारे साथ बाद में चलना, पहले तुम देखो हमारे भक्त की महिमा। अब वो साधारण स्त्री वेश में अंदर गए, वो लगा था धद गपोचन धद गपोचन धद। का भगवान के शास्त्र नाम, गोपाल जी के, विष्णु जी के, बड़े भगवान के नाम, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो उन्होंने कहा ए भैया ये किसका नाम जप कर रहे हो? एक दो बार में तो खोला नहीं आंख, और जब देखा बहुत झकझोर कर रहे ना, तो गुस्सा में चरवाहा आदमी बोले तुम्हारे खसम का कर रहे हैं, जाओ यहां से। वो आई और प्रभु से कहा प्रभु वो तो बहुत पहचानता है। हम छुपा के गई और वो पहचान गया। वो कह रहा है आपके, तो प्रभु बोले हाँ इसीलिए तो हम दर्शन कर ले। बहुत भगवान नजदीक गए। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु सच्ची बताना आपका ये नाम है भला? आज तक सुना है आपका? बोले ये नाम है, मैया यशोदा जी के द्वारा रखा हुआ है, ये और जगह लिखा नहीं है, लेकिन ये नाम है। बोले कैसे प्रभु नाम है? बोले एक दिन की बात है कि जब हम बहुत बाल लीला में खिलवाड़ में माट तोड़ देना, माखन फैला देना, लाडले थे पूरे ब्रज के ठाकुर जी। तो जैसी गोपी भावना करती वैसी ठाकुर लीला करते। तो एक दिन बहुत ऊंचे छीके पर माखन रख दिया और सोचा आप देखें छोटे से कन्हैया कैसे पावेंगे। तो ओखली के ऊपर सखा की कांधे पे ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी ऊपर से ऐसे। इतने में मैया आ गई, यशोदा मैया, और उनका उपद्रता जो आप कर रहे हो इससे बचाने के लिए तो मैंने उपाय किया था।